दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। एक बहुत कहावत तो आपने सुनी होंगी कि आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि बिजली बचाओ के नारे हमारे टेलीविज़न पर, अखबारों में, हमारे बड़े बड़े मंचों पर आपने सुने भी होंगे। परंतु पलवल के अंदर वही नारे किस प्रकार से धूल फांक रहे हैं, किस प्रकार से उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आप मेरे सामने देख सकते हो। मैं इसे बहुत बड़ी लापरवाही कहूँगा और हमारे लोगों के आने वाले जो भविष्य हैं उनके साथ इसको एक चीटिंग कहूँगा कि ये चीटिंग हो रही है कि जो लोग कानून को बनाते हैं वो लोग खुद कानून को मानते ही नहीं हैं। और ना मानने का कारण यही है कि उन लोगों के प्रति, उन लोगों की समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कुछ जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, वो अब अपने आप में खुदा बन गए हैं, इसलिए वो उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कोई ना तो कहने वाला है, ना कोई जुर्माना लगाने वाला है। अगर यहीं सामने कोई व्यक्ति बाइक पर बिना हेलमेट के जाता है तो उसका चालान कट जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती कर देता है तो उसका जुर्माना, उसका चालान, उसका पनिशमेंट उसको मिल जाता है। परंतु यहीं पलवल के आगरा चौक पर, और ये पलवल का रेस्ट हाउस है और जो डीटीपी मैडम है उनका ऑफिस है, नगर आयुक्त हैं जो, और थोड़ी दूर में डीसी साहब का भी रेजिडेंस है, और यहाँ पर हमारे पुलिस थाने हैं, चौकियां हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी यहाँ देखिए दिन में ही लाइटें जल रही हैं। ये देखिए, आपको सामने शायद दिख रही होंगी, ये दिख रहे होंगे, देखो ये देखो, ये लाइटें भी जल रही हैं, तिरंगा लाइटें भी जल रही हैं पूरे में। और यही लाइटें दिवाली वाले दिन बंद पड़ी थी। मतलब कितनी घोर लापरवाही है। बिजली बचाओ के नारे जो सरकार देती हैं, देश बचाओ, बिजली बचाओ, देश बचाओ, ये किताबों तक ही सीमित रह जाएंगी क्या ऐसे ही हमारा पलवल जापान से आगे निकल जाएगा, चीन से आगे निकल जाएगा, इंदौर बन जाएगा? यहाँ के लोग अगर कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई किसी से कहने सुनने वाला नहीं रहेगा, ऐसे ही गंदगी पड़ी रहे। आज देखिए कितनी जरूरत है हमारे पलवल में सौंदर्यकरण की, उसके बावजूद भी ऐसा सौंदर्यकरण देखिए, दिन में भी लाइट जल रही है। ये बिजली की खपत है। और मैं आपको बता देता हूं कि जब ये लाइटें खराब हो जाएंगी उसके बाद इन्हीं लाइटों के लिए, क्योंकि दिन में धूप पड़ती है तो हीट हो जाएंगी, हीट होने के बाद खराब हो जाएंगी, और जब इन्हीं लाइटों को बदलने के लिए फंड अलॉट किया जाएगा, लाखों रुपए का बजट अलॉट किया जाएगा, और उस बजट को अलॉट करने के बाद पता नहीं कैसी लाइटें लगेंगी, फिर भी उनके साथ ऐसी लापरवाहियां चलती रहेगी। इधर भी देख लीजिए, पूरे हाईवे पर दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप यही लापरवाही देखोगे। अब आप बहुत से लोग तो हमारे कमेंट में आकर ये भी कहेंगे कि भाई ये पत्रकार तो पागल हो गया, पगला गए हैं। भैया पगला तो गए हैं, अगर कोई ठीक बात बोल देता है तो वही पागल, उस पे पागल का टैग लगा दो। पर ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। दिन में लाइटें जलने का मतलब क्या है? अरे भगवान ने सूरज निकाल रखा है, इतनी रोशनी कर रखी है, तुम्हारी लाइटों से ज्यादा चमक भगवान ने दे रखी है हमें। तो देखिए, एक यूनिट बिजली बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, मशीनरी चलती है, समय लगता है, सैलरी देनी पड़ती है, तब जाके एक यूनिट बिजली बनती है। और अब एक यूनिट बिजली बचाने को सिर्फ एक काम करना है, एक बटन बंद करना है। यहां पर एक बटन बंद करने से ही ये सारी लाइटें बंद हो सकती हैं। परंतु कोई मजाल है, कोई माई का लाल किसी को कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुपरविजन ही नहीं करता इन चीजों का। बस कहीं जल रही हैं तो कहीं बंद हैं, कहीं क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। अरे करना ही है, आपको पैसा ही खर्च करना है तो इन नालों की सफाई करवाइए, नालियों की सफाई करवाइए, रोडों की सफाई करवाइए। ऐसे होता है काम। ये क्या मतलब हो गया कि पैसे की बर्बादी इस तरह से हो रही है? तो जी ऐसा ना किया जाए, ये जनता के साथ गलत काम है, ये धोखा है।
जिन नियमों को आप जनता पर थोपते हैं उन्हीं नियमों को आप प्रशासनिक अधिकारियों पर थोपिए, जिनकी जिम्मेदारी है उनको पूछिए कि ये दिन में लाइट क्यों जल रही हैं। अब इनमें से 2, 4, 5 लाइटें खराब हो जाएंगी, उसके बाद बस नया अलॉट करिए, क्योंकि लोगों को तो असुविधा होगी उसके बाद में। तो भैया ये रात में ही अच्छी लगती हैं, दिन में अच्छी नहीं लगती हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप से मेरी अपील है, इस वीडियो को उन अधिकारियों तक, नगर परिषद के हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं कि देखिए आपकी नगर परिषद में किस तरह की घोर लापरवाही चल रही है। इस तरह से ना किया जाए। और जो किताबें हमने पढ़ी हैं जिनमें लिखा हुआ था कि बिजली बचाओ, तो भैया इन किताबों को अब दोबारा से इन अधिकारियों को, इन नेताओं को पढ़ाया जाए कि भैया आप क्यों भूल रहे हो। दिवाली के दिन ये लाइटें बंद थी, आज ये लाइटें जल रही हैं, दिन में भी जल रही हैं। उस दिन का बदला ले रहे हो क्या भाई? नगर परिषद और हमारा बिजली विभाग तुरंत इस बात पर संज्ञान ले, और केवल ये लोगों का काम नहीं है, सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों का भी काम है कि अपनी बिजली बचाओ। केवल लोगों को सलाह देने के लिए मत बैठे रहो, आप खुदा नहीं बन गए हो। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और असली देशभक्ति तो भैया यही है, देश के संसाधनों की सुरक्षा करिए, चाहे वो सड़क है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, इन चीजों की रक्षा करिए, तब है असली देशभक्ति। असली देशभक्ति ये नहीं है कि दिन के टाइम में ये तिरंगा लाइटें जल रही हैं, ये बर्बादी है देश के संसाधनों की। थोड़ा सा कड़वा बोल जाता हूं, उसके लिए अपने छोटे बड़े भाइयों से, प्रशासनिक अधिकारियों से क्षमा चाहता हूं, परंतु इन चीजों को भी आप लोग खुद अपनाएं, तभी दूसरों को सलाह दें, ये अच्छी लगती है। वीडियो को शेयर करें। ये देखिए सारी लाइटें पूरे हाईवे पर अभी भी जल रही हैं। आपका धन्यवाद। ऐसे ही मैसेज के साथ में फिर हम एक बार लाइव आते रहेंगे, क्योंकि हम समाज के ही लोग हैं, समाज में हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब मैंने ये दिखा दी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करके और हमारे उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचा दें, हमारे चेयरमैन साहब तक और हमारे जो मंत्री साहब हैं उन तक भी। देखिए पलवल में किस तरह से बिजली की बर्बादी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। आपका ऐसे ही मार्गदर्शन भी आप देते रहें, क्योंकि मार्गदर्शन जब मिलता है तभी कुछ नए बदलाव होते हैं, नई बातें निकल के आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। वीडियो को शेयर करें।